जमा 2 के परिणामों में सरकारी स्कूलों के बजाय निजी स्कूलों के बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आए हैं, जिसको लेकर कुछ छात्रों ने आपत्ति दर्ज की है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि अगर किसी भी छात्र के साथ भेदभाव हुआ है तो वो जांच का विषय है। शिक्षा बोर्ड ने छात्रों को तय 8 पैरामीटर के आधार पर नंबर दिए हैं। अगर इसमें किसी भी तरह की खामी रही है तो उसको चेक किया जाएगा। साथ ही शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने की बात भी शिमला में कही है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में सस्ती, एक समान और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देना सरकार का काम है। नई शिक्षा नीति में भी इसको लेकर कहा गया है। जमा 2 के परिणामों में अगर सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव हुआ होगा तो उसकी जांच होगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड के कारण ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। ऐसे में प्रदेश के कुछ इलाकों में नेटवर्क की समस्या पेश आ रही है, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है। शिक्षा विभाग ने बहुत जल्द विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के साथ मीटिंग बुलाई है, जिसमें नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में नेटवर्क दुरुस्त करने के निर्देश दिए जाएंगे ताकि कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया और सब जगह कहा गया है कि हम धीरे धीरे शिक्षा इस प्रकार की दें, चाहे वो दिल्ली बैठा, बॉम्बे बैठा और गांव के अंदर बैठा बच्चा है, सबके लिए एक जैसी शिक्षा, एक समान शिक्षा, और ताकि किसी प्रकार से कोई अंतर ना हो। और इसलिए हम जो प्रयासरत हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमारे सरकारी विद्यालयों के भीतर भी शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से हमको और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसलिए हमने एक अभियान ये भी छेड़ा कि बहुत अधिक तौर पर जो हमारी जो शिक्षक कम्युनिटी है, जो बहुत अच्छा काम करती है, उन सब से हम और अधिक सुझाव ले रहे हैं इस क्षेत्र में और अधिक क्या किया जाए। लेकिन अभी हम गत 1-2 वर्षों से ये देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ना प्रारंभ हो गया, और जैसे जैसे लगता है कि उसमें एक तो सस्ती शिक्षा भी मिलेगी और अच्छी शिक्षा मिलेगी। देखिए, मुझे अभी तक तो इसका यानी ये थोड़ा जांच का विषय है। इसमें हम अभी कंप्लीटली जो हमने 8 प्रकार का जो हमने उसमें कुछ पैरामीटर्स रखे थे, तो उन सबको एक बार फिर से चेक करेंगे, और यदि लगता है कि कहीं पर वास्तव में कोई ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन जिसके कारण कि बच्चों को अगर कोई वास्तव में कोई ऐसी बात है, तो निश्चित रूप से उसमें फिर करने में हमको हर्ज कोई नहीं है। इसको लेकर के देखिए, हम बीच में बात भी करते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया है, और इस सब पर शिक्षा विभाग मिल करके जितनी इस प्रकार की हमारी जो कंपनीज है जो इस क्षेत्र में काम करती है, इन सब हम एक अच्छी हाई पावर बैठक भी करेंगे, ताकि जहाँ पर, और हमने अभी तक एक डिटेल मांगी है कि ऐसे बहुत जगह पर कौन कौन से विद्यालय, कौन कौन से क्षेत्र जहाँ पर नेटवर्क इशू के कारण से कोई दिक्कत आ रही है, तो इसलिए स्पेशल बैठक करके उन क्षेत्रों को स्पेशल फोकस करेंगे।